चतुष्फल के रिक्तिका के लिए समान त्रिज्या अनुपात की गणना। इस प्रकार से कनेक्ट होगा, इसमें एक स्पेयर हुआ, इसी प्रकार ये दूसरा स्पेयर होगा, ठीक है। तो तीसरा स्पेयर इसमें इस प्रकार होता है। इन चारों गोलों के मध्य में जो ये रिक्तिका है, भी रिक्त स्थान है, इसे को हम कहते हैं चतुष्फल के रिक्तिका। क्या कहते हैं? चतुष्फल के रिक्तिका। तो इसमें चार गोले आपस में संपर्क में रहेंगे और इनके मध्य में क्या रहेगा? रिक्त स्थान। तो ये रिक्त स्थान यहाँ पे उपस्थित है, इसके कारण एक रिक्तिका यहाँ जनरेट हो रही है। इस रिक्तिका को ही क्या कहा जाता है? चतुष्फल के रिक्तिका, ठीक है। तो ये जो स्पेस है, इसी को क्या कहा जाएगा? उतार लो इसको। को चतुष्फल के जो रिक्तिका है, इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है? समान त्रिज्या अनुपात। तो समान त्रिज्या अनुपात निकालने के लिए चतुष्फल की रिक्तिका में, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप एक डायग्राम यहां से बनाएंगे। एक घन बनाओ सभी, एक घन बना लोगे, घन बनाओ एक। अब इसका नामकरण करो यहां से। आवाज नहीं अब। ए हो गया अभी, ए बी सी, और ये आपका डी। एक तो ए गोला, एक बी गोला, एक सी गोला और एक डी गोला। ये तो बाहर की तरफ स्थित है, और अंदर की तरफ ये ओ मान लेते इसको, अंदर की तरफ। इसी को तो हम कहते हैं चतुष्फल की रिक्तिका। क्या कहते हैं? चतुष्फल। तो बाहर वाले जो गोले हैं, बाहर वाले ए बी सी और डी, इनकी त्रिज्या हमने क्या मानी? आर, कैपिटल आर। और अंदर वाला जो है,
इसकी त्रिज्या हमने क्या मानी, स्मॉल आर। अब देखो हमें सीमांत त्रिज्या अनुपात निकालना है, और सीमांत त्रिज्या अनुपात का मतलब क्या हुआ, क्या निकालना है हमें यहां से, स्मॉल आर बटे कैपिटल ये निकाल रहे हैं, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर निकालना है। डायग्राम बना लोगे तो इसमें लिखेंगे आप, माना माना आवाज नहीं भी अब, माना बाहर वाले गोलों की त्रिज्या, क्या माना भी हमने, बाहर वाले गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, तथा अंदर की तरफ उपस्थित गोले की त्रिज्या स्मॉल आर। ठीक है भी। और क्या मान रहे अपन, माना प्रत्येक भुजा की लंबाई, माना इसी के नीचे लिखेंगे ना, माना प्रत्येक भुजा की लंबाई समान है, और हमने क्या माना भी, ए। अब ये सेमी में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है ना। प्रत्येक जो भुजा है उसकी लंबाई हमने क्या माना, समान है, ए माना हमने। कर लेंगे यहां तक, पीछे कर लेंगे भी। अब देखो यहां त्रिभुज दिख रहा है आपको, ए बी सी। कौन सा त्रिभुज, ए बी सी। अब ए बी सी जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या होगा बताओ, ए बी स्क्वायर बराबर होगा किसके, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहां से जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो किसका मान निकाल लेंगे, ए बी का। किसका मान निकालेंगे, ए बी का। क्लियर है यहां तक, सबने नोट कर लिया, आगे चले, कर लिया ना सभी ने। यहां लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज है अभी, समकोण। कौन सी प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस। यहाँ 90 डिग्री का एंगल है लेकिन वो दिख नहीं रहा होगा आपको। पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर बताओ क्या लिख सकता हूं यहां से, ए बी स्क्वायर होगा बराबर होगा ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। लिखते जाओ साथ साथ, है ना, फिर टाइम बच जाएगा अपना, समझते चल रहे हैं साथ साथ। यहां तक कोई दिक्कत। त्रिभुज कौन सा लिया हमने, ए बी सी। इसमें कौन सी प्रमेय लगाई, पाइथागोरस। अब मेरे को ये बताओ आप, ए सी, ए सी देखो, ए सी, ए सी का मान क्या है, अरे प्रत्येक भुजा की लंबाई हमने क्या मानी है, ए। तो ए सी का मान ए और बी सी का मान ए, ये भी ए ही है और ये भी क्या है, ए है। तो बताओ ये लिख दूं क्या मैं, ए बी स्क्वायर बराबर होगा भी किसके, ए स्क्वायर प्लस, क्लियर है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो यहां से ये ए बी स्क्वायर हुआ भी, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर हुआ भी। ए बी निकाल लो यहां से, ए बी निकाल लेंगे तो स्क्वायर है इधर, हटाना है, ए बी निकालोगे तो दो किस में चला जाएगा, रूट में, और ए स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा। तो यहां से ए बी का जो मान होगा वो किसके बराबर आएगा, रूट
टू और इक्वेशन नंबर, तो ए बी का जो मान है वो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है भी √2a, ए है ये ना। दिख रहा है ना पीछे। ए बी का जो मान है वो कितना आया √2a। बताओ यहां तक कर लेंगे। अब इसके बाद देखो आप, ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इधर ए बी, ए बी का मतलब यही तो हुआ, अरे ए बी का मतलब यही तो हुआ, ये बी गोला और ये ए गोला, ये आपस में क्या है, ये कनेक्ट है आपस में ऐसे, ए और बी। तो ए गोला जो है उसकी रेडियस बताओ, अरे कितने मानी अपन ने बाहर वाले गोले की, आर, तो ये क्या हुआ बताओ, आर, और इसकी भी क्या होगी, आर होगी। तो ये आपका ए हो गया भी और ये आपका बी। तो ए बी का मान बताओ क्या लिख सकता हूं, आर प्लस स्क्वायर कैसे होगा, तो ए बी का जो मान है वो कितना हो गया 2r। क्लियर है भी यहां तक, ए बी का जो मान है वो किसके बराबर आया 2r। इक्वेशन नंबर 2 हो गया अभी, उतार लो यहां तक। ए बी को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्योंकि ए गोला बी के कनेक्ट है, ए गोला बी से कनेक्ट है, ठीक है, और ए की रेडियस आर, बी की भी आर, तो ए बी कितना हो गया आर प्लस आर, आर प्लस आर 2r। ये हो गया 2 नंबर। समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे आगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से LHS पार्ट बराबर है भी, RHS क्या होंगे बराबर होंगे। तो बताओ यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, 2r बराबर होगा किसके, √2, और अब यहां से देखो आप r भी निकाल सकते हो और a भी निकाल सकते हो, a निकाल लो यहां से, a बताओ क्या आ जाएगा, तो करोगे, अब देखो ये ऊपर 2 की पावर 1 है और नीचे √2 मतलब 2 की पावर हाफ है, तो सोल्व करोगे तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा क्या बचेगा √2। तो यहां से a बराबर क्या आ गया बताओ √2, और अब इसको आप r को आगे भी लिख सकते हो, जैसे a इक्वल टू r √2, ये भी लिख सकते हैं। तो a का मान आ गया, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 3, लिखो त्रिभुजे, त्रिभुजे ए बी डी। अब डायग्राम आपके पास से भी देखो, डायग्राम देखते चलना, त्रिभुज ए बी डी से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर देखो बेडे यहाँ पे काय विकिरण है, लिख लेना बेडे क्या है, काय विकिरण, बेडे एक काय विकिरण है। और पिछला वाला जो लिखा था ना हमने ए बी, ए बी लिख लेना फलक विकिरण कहलाता है, पीछे लिखा था ना ए बी फलक विकिरण कहलाता है और बेडे काय विकिरण कहलाता है। अब देखो इस पर पाइथागोरस प्रमेय लागू करो भी, बताओ क्या लिखूं, देखो डायग्राम, बी डी स्क्वायर बराबर होगा भी किसके, ए ए डी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर, कर लेंगे यहां तक। अब देखो ए डी का मान कितना है, ए डी का मान, ए डी
ए है, तो ये क्या हुआ बताओ, ए स्क्वायर प्लस ए बी का मान हमने अभी निकाला था, पीछे देखो, रूट टू ए निकाला था, ध्यान दें। तो ये प्लस का रूट टू और ये और इसका होल स्क्वायर और ये आपका बी डी और ये ए स्क्वायर, ये निकाला था, भी रूट टू ए पीछे। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करो आप, भी ए स्क्वायर का मतलब तो ए स्क्वायर ही हुआ, रूट टू ए का स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर करोगे तो दो, और ए का करोगे तो ए स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर। कर लेंगे भी, अरे इसका स्क्वायर करेंगे तो टू, ए का ए स्क्वायर, कोई समस्या यहां तक? अब देखो टू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, दो और एक तीन होगा, तो ये बी डी स्क्वायर बराबर होगा भी थ्री ए स्क्वायर। बी डी का जो मान है वो कितना आया, थ्री ए स्क्वायर। बताओ बी डी निकाल लोगे यहां से, तो ये बी डी इक्वल टू अंडर रूट थ्री, और ये क्या आया, ए बचेगा, तो बी डी का मान ये आ गया। अब आप इसको ए रूट थ्री भी लिख सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं आप। तो यहां से बी डी बराबर ए अंडर रूट थ्री, ये कौन सा इक्वेशन हो गया अभी, इक्वेशन नंबर 4। कर लेंगे यहां तक? अब इसके बाद देखो आपको क्या करना है, ये उतार लिया ना भी सभी ने। अब बी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, डायग्राम देखो, बी डी, बी डी का मतलब, अरे बी डी का मतलब क्या हुआ, एक गोला, ये बीच वाला गोला और ये एंड वाला गोला, अरे समझ तो रहे हो, ये हुआ, ये आपका कौन सा गोला हुआ, ये वाला, अरे कौन सा है, बी, लास्ट वाला बी है ऊपर वाला, और ये डी हुआ, और ये ओ सेंटर वाला है। आप देखो ये रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, ये रेडियस कैपिटल आर है, ये रेडियस और ये रेडियस, इसके दो होंगे ना, देखो यहां से है तो ये आर, ये स्मॉल आर कैपिटल आर, तो यहां से बताओ मैं ये लिख दूं क्या, बी डी बराबर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर। देखो यहां से कैपिटल आर और कैपिटल आर टू आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर टू आर, तो इसको ये लिख दूं क्या, बी डी इक्वल टू टू आर और ये प्लस टू आर। बताओ क्या कॉमन ले लोगे, तो कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लो, तो यहां से बी डी बराबर टू आर और ये प्लस आर, इक्वेशन नंबर 5। 4 और 5, बताओ एल एच एस पार्ट क्या है, बराबर, ये भी बी डी है, ये भी बी डी है, तो एल एच एस पार्ट क्या है, बराबर, तो आर एच एस क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से देखो, समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से, समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से एल एच एस पार्ट बराबर है भी, आर एच एस पार्ट बराबर होंगे, तो क्या लिख दो, ये लिख दो क्या, तो आर प्लस आर बराबर होगा भी किसके होगा, ए अंडर रूट, क्लियर है यहां तक? ए का मान कितना निकाला था हमने, ध्यान हो तो, निकाला था, ए का मान रख दो इसमें पीछे से, तो ये क्या हो जाएगा, टू आर प्लस आर बराबर, ए का मान कौन सी समीकरण से रख रहे हो, 10 नंबर से, कितना था बताओ, अंडर रूट
ये आपको पता है, ये निकाल लिया था आपने। ए का मान था √2r, ये रख दो इसमें, तो ये कितना आएगा अभी, √2r√3 कर लेंगे भी। बताओ क्लियर है यहाँ तक? 2 को नीचे ले लूं, अरे 2 गुणा में है, उधर लेंगे तो भाग में चला जाएगा ये, तो इसको ये लिख दूं क्या, r+r बराबर √2 √3r/2। बताओ लिख सकते हैं? इसको सोल्व करो, गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं, बताया मैंने। यहां तक कोई दिक्कत? बताओ है तो। हाँ, एक का रखा है हमने, एक का मान, एक का पहले निकाला ना। हाँ, ये करो आगे इसको, अभी फिर समझाता हूँ ना। ये आ गया, इसको सोल्व करो, देखो ये 2 ऊपर √2, नीचे क्या बचेगा, √2 बचेगा, तो नीचे √2 बचेगा, तो बताओ यहां से क्या लिख सकते हैं अभी, r+r बराबर अंडर रूट और अंडर रूट, √2 ही तो बचेगा, और क्लियर है। इस आर को इधर ले लो, कैपिटल आर को, उधर बताओ प्लस है, इधर लेंगे तो माइनस, तो ये आर बराबर अंडर रूट आर, और ये माइनस का, तो ये प्लस का है इधर, उधर लेंगे तो माइनस। अब देखो यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, आर कॉमन आ जाएगा भी, आर इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लो, आर इक्वल टू √3 और √2, और ये माइनस का 1 हुआ, और ये आपका आर हुआ। कर लेंगे। अब सीमांत त्रिज्या अनुपात क्या होता है, स्मॉल आर बटे कैपिटल आर, नीचे ले लोगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा यहां से, स्मॉल आर बटे कैपिटल, और ये अंडर रूट और माइनस √3 का मान बताओ कितना होता है, आर बराबर 1 पॉइंट, और √2 का माइनस का, भाग दे लो इसमें जल्दी से, ये भाग दो और घटा दो,